उत्तरी हवा और सूर्य देव की कहानी को क्या आप लोग सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लो ध्यान से, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि अगर कहानी को आप लोग नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उत्तरी हवा और सूर्य देव के बीच क्या हुआ था। तो अब आप लोग ध्यान से सुनो, मैं कहानी को शुरू कर रही हूँ। एक बार की सूर्य और उत्तरी हवा नॉर्थ विंड में बहस छिड़ गई। उत्तरी वायु घमंडी और जिद्दी प्रवृत्ति की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। अक्सर वह प्रचंड वेग से बहती और पेड़ों को उखाड़ फेंकती थी और घरों को भी गिरा देती थी और खेतों में जो खड़ी फसल थी उसे भी बर्बाद कर देती थी। उसमें उपस्थित आर्द्रता झीलों और नदियों के पानी को जमा देती थी और बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने सब तुच्छ है। सूर्य देव ने नम्रता से बोला है कि मेरे विचार से हर किसी में शक्तियाँ भी होती है और कमजोरियाँ भी। इसलिए कोई खुद के सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा तुनक कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो, धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। सूर्य उत्तरी हवा को चुनौती देते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ ही देर में उस आदमी की दुशाला धरती पर पड़ी होगी। कहकर उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई। धरती पर धूल भरी आंधी चलने लगी, पेड़ पौधे लहराने लगे, सूखे पत्ते व अन्य सामान उड़ने लगे। मौसम ठंडा होने लगा। पैदल जा रहे व्यक्ति की दुशाला भी हवा के वेग के कारण उड़ने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपनी प्रचंडता और बढ़ाई, लेकिन उसके साथ ठंड भी बढ़ गई। व्यक्ति ने अपनी दुशाला और कसकर लपेट ली। बहुत प्रयासों के बाद भी उत्तरी हवा उसके शरीर से दुशाला हटा नहीं पाई। तब सूर्य बोला, अब तुम देखना कि कैसे ये व्यक्ति खुद ब खुद अपनी दुशाला उतार देगा। सूर्य ने अपना ताप बढ़ाना शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रहे व्यक्ति को गर्मी लगने लगे। वह पसीना पसीना हो गया। फिर क्या? उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा बहुत शर्मिंदा हुई। अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने नीचा देखना पड़ा। उस दिन के बाद से उसने अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं किया। तो सीख, जो ज्यादा घमंड करता है उसका सिर हमेशा नीचा रहता है, और जो घमंड नहीं करता है तो उनका सिर हमेशा के लिए ऊंचा रहता है। तो मेरी प्यारी बहन, भाई, माता और दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? अगर आप लोगों को इस कहानी से
कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में कुछ अपना राय अवश्य लिखें और इसी प्रकार की कहानी को सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना जी, ताकि मैं जैसे ही अगले वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद धन्यवाद।